अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूस लीगल फॉर। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको लैट मॉक टेस्ट 2 की की प्रोवाइड की जाए और उसे डिस्कस भी किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आपका ये टेस्ट कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको टेस्ट पसंद आया या नहीं, या कुछ सजेशन हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मॉक टेस्ट 1 में कुछ मिस्टेक्स हुई थी तो मैंने कोशिश किया है कि मॉक टेस्ट 2 में कोई भी मिस्टेक रिपीट ना हो, और अगर स्टूडेंट्स फिर भी कोई मिस्टेक हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बाकी बच्चों की करेक्शन कर दीजिएगा। और उसके अलावा आज मॉक टेस्ट 2 है 18 अगस्त को, मॉक टेस्ट 3 होगा 20 अगस्त को, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं एक अरेंज कर रही हूँ यूट्यूब पे लाइव सेशन। मैं आपको टाइमिंग बता दूँगी व्हाट्सएप चैनल पे, और उसके अंदर आप लोग मेरे से लाइव कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको सब क्वेश्चंस के आंसर करूँगी ताकि लैट से रिलेटेड आप लोगों के सारे इश्यूज़ क्लियर हो जाएं। और जो क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में नहीं भी हैं वो भी दूसरे स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का इशू क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, उसके अलावा मैं एक आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी 2 आवर्स का, जिसके अंदर सब इंपॉर्टेंट टॉपिक सब सब्जेक्ट्स के हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, आपको सारे लेक्चर्स दोबारा जाके देखने ना पड़े। उस वीडियो को देख के आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लैट मॉक टेस्ट 2 की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंग्लिश था। इंग्लिश का फर्स्ट MCQs, ही इज़ फेमस फॉर हिज ऑनेस्टी आएगा। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ ट्रूथ, इसका लाई आएगा क्योंकि एंटोनिम बताना था हमने, सेनोनिम नहीं बताना था। उसके बाद सेनोनिम ऑफ लार्ज, लार्ज बिग होता है, बिग आएगा इसका। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें स्पेलिंग आपने देख लेने कौन से ठीक है। मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी मॉक टेस्ट 1 की में भी कि आप लोग साइड पे वो वर्ड लिख के देख लिया करें लेड पेंसिल से या जैसे भी, उससे आप लोगों को पता लग जाता है, वरना 4 ऑप्शन इकट्ठे देख के हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस प्लेस आएगा इसका। एंटोनिम ऑफ लव क्या है? हेट आएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस हमने बताना है, दे आर क्लीनिंग द रूम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है आपके पास। उसके बाद शी इज़ गुड एट डांसिंग आएगा। इन डांसिंग या फिर ओ फॉर डांसिंग ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है, एट डांसिंग आएगा इधर। दोबारा करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं, इससे भी आपने साइड पे लिख के देख लेना है। सिनोनिम ऑफ ऑनेस्ट, अब कई बच्चे ऑनेस्ट देख के टिक कर देंगे कि एंटोनिम बताना है, लेकिन आपने देखना है कि सिनोनिम पूछा हुआ है तो ट्रूथफुल करना है। जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट 1 दिया उन्हें आइडिया हो गया होगा कि ये वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा रिपीट होती है कि आप सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगा देते हैं, एंटोनिम की जगह सिनोनिम लगा देते हैं, हालांकि पता भी होता है। उसके बाद ही हैव बीन फ्रेंड्स डैश चाइल्डहुड, सिंस आएगा इसका। एंटोनिम ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक आएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारे पास गवर्नमेंट के बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच इसका बताना है, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन बी होगा आपके पास। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज, फॉर द हॉलीडेज नहीं आएगा, बहुत बच्चे फॉर लगाते हैं इसका। सिनोनिम ऑफ रिच क्या है? वेल्दी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दोबारा आपने बताना है, ही इज़ मैरिड डैश एन इंजीनियर, टू एन इंजीनियर आएगा इसका। एंटोनिम ऑफ फास्ट स्लो सबको पता है इसका, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं बाकी तीनों ऑप्शंस का एक ही मीनिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिफरेंट है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास टेंस से रिलेटेड है, इसका सी ऑप्शन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है। अगर टेंसेज आप लोगों को मुश्किल लगते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, मैंने आपके साथ 2 पिक्स शेयर किए हैं, वो हैंड बने हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसे सारा लिखा हुआ। आप सिर्फ उन दोनों पिक्स को समझ के तैयार कर लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। वो बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उससे शेयर किया जाए ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो। तो इंग्लिश स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज आता है। आई नो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेकिन मैंने इसीलिए टफ बनाया ताकि लैट में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले से प्रिपेयर हों। तो फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कौन है? बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद केमिकल का सिंबल क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ फॉर गोल्ड क्या है? तो इसका ऑप्शन सी, AU जो है वो गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा कौन सा है? बी आएगा इसका, आइस हॉकी। उसके बाद है ऑथर ऑफ वॉर एंड पीस, ये एक बुक है, इसका ऑथर कौन है? इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिनेंट विद मोस्ट कंट्रीज़, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं? तो अफ्रीका है।
फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आप सबको पता होगा, बेनज़ीर भुट्टो है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर फातिमा जनाबी लगा के आए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है और ये आ सकता है, आपने याद रखना है। पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो हैं। उसके बाद हमारे पास है करेंसी ऑफ द UK, तो इसका ऑप्शन C, पाउंड ठीक है। टॉलेस्ट माउंटेन इन अफ्रीका देखें तो ये भी C ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 31 MCQs का हमारे पास C ऑप्शन ठीक है। वर्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, तो कौन सा ठीक है? चीता, जिसे लेपर्ड भी बोलते हैं हम लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन चीता है। उसके बाद लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील है स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन। नेटो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो B ऑप्शन इसका भी ठीक है। कैपिटल ऑफ तुर्की अंकारा, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, A ऑप्शन इसका ठीक है। करेंसी ऑफ चाइना क्या है? मैंने आपको बताया था करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरे नोट्स में आपको मेन कंट्रीज़ की करेंसीज भी प्रोवाइड की हैं, आप लोगों ने वो देख लेनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन C होगा। उसके बाद हमारे पास इंडस रिवर फ्लोज इनटू, तो इसका भी ऑप्शन C है, अरेबियन सी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किसकी है? आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन इंडिया है। उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, तो ये जॉर्ज वाशिंगटन है। उसके बाद हमारे पास इस्लामियत का पोर्शन आता है जो कि बहुत इजी होता है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से इसे करना होता है। हज़रत उस्मान बिलोंग टू बनु उमैया, कुछ लोग बनु हाशिम लगाएंगे लेकिन वो बनु उमैया से बिलोंग करते थे। उसके बाद उम्मुल कुरान सूरा किस सूरत को कहा जाता है? सूरा अल फातिहा को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का आफ्टर प्रॉफिटहुड, कितने साल रहे हैं मक्का में आफ्टर प्रॉफिटहुड? तो 13 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। लार्जेस्ट सूरा बकरा है और जो सबसे छोटी सूरत है वो कौन सी है? सूरह कौसर। उसके बाद हमारे पास है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुआ? तो 6th हिजरी में हुआ है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है हु कंपाइल्ड कुरान इन बुक फॉर्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हज़रत अबू बकर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर हज़रत उस्मान लगाएंगे, वो करेक्ट नहीं है, हज़रत अबू बकर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है मस्जिद अल अक्सा किस सिटी में है? तो स्टूडेंट्स वो यरूशलेम में है, B ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट हु बिल्ड काबा, तो ये सबको पता होगा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बिल्ड किया था अपने बेटे के साथ, हज़रत इस्माइल के साथ, तो हज़रत इब्राहिम आएगा इधर। बैटल ऑफ द ट्रेंच किसे कहा जाता है? ग़ज़वा खंदक को बैटल ऑफ ट्रेंच कहा जाता है। असदुल्लाह किसका ख़िताब है? सबको पता होगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़िताब असदुल्लाह है, लायन ऑफ अल्लाह। उसके बाद हमारे पास पाक स्टडीज़ आती है। पाक स्टडीज़ में फ़र्स्ट मार्शल आर्ट किसने लगाया? अयूब खान। मैंने आपको बताया था तीनों मार्शल आर्ट कब कब लगे, किसने लगाए, किसने ख़त्म किए, ये सब आपको पता होना चाहिए। नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है, तो इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद मेन एक्सपोर्ट क्रॉप कौन सी है? कॉटन एंड राइस। इसमें से कोई और भी हो सकती है, लेकिन आपने देखना है दोनों ऑप्शन जिसके ठीक हों। लाइक अब बाले नहीं है तो ये वाला सेकंड ऑप्शन ठीक नहीं होगा, कॉटन एंड राइस ठीक ऑप्शन है। उसके बाद वीड इज़ विच क्रॉप, तो ये रबी क्रॉप है। तरबेला डैम की अगर वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो ये किस नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है तरबेला डैम। उसके बाद कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद है। फाउंडर ऑफ मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कौन थे? ये सबको पता है, सर सैयद अहमद ख़ान। मैंने आपको नोट्स में और लेक्चर में भी बताया था। कमेटी ऑफ 1929 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कौन सी कमेटी है? ये आपने बताना है, नेहरू। उसके बाद जिनाज 14 पॉइंट्स रिस्पॉन्स टू, जिना ने जो 14 नकात लिखे थे वो किस रिस्पॉन्स में लिखे थे? तो वो नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में लिखे थे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन का ईयर कौन सा था? 1940। न्यू नेम ऑफ NWFP खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। 51.52 नीचे आपने 32.00 लिख लेना है, क्योंकि पॉइंट आपने रखना है। 32 और नीचे 00 होगा, तो नीचे 52 के नीचे आप लोगों के पास 00 होगा, 52 ही आ जाएगा। 51 + 32 करेंगे तो 83 आ जाएगा। 83.52 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों ने सोल्व कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती है आपने मुझे बताना है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन 27 है। देन हमारे पास ये एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 4 है। देन हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा स्टोरी सम टाइप है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 5 आवर्स है। देन हमारे पास 65 क्वेश्चन है, उसका करेक्ट ऑप्शन 2400, B ऑप्शन आपका ठीक है।
उसके बाद उर्दू का क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा बस ध्यान से करना होता है। उदासी का मुतरादिफ क्या है? अफसरदगी। उसके बाद वसाइल का मुतरादिफ ज़राए। जुनून का मुतरादिफ जज्बा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, वैसे जज्बा है इसका, ठीक। सादिक का मुतजाद मुनाफिक होता है। सुनसान का मुतजाद आबाद। खार का मुतजाद गुल। बदबख्त का मुतजाद नेकबख्त। जो कुछ जैसे इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो किस इसम में आती हैं, किसकी टाइप्स हैं? तो इसम मौसूल की टाइप्स हैं ये स्टूडेंट्स। और उसके बाद मस्जिद अक्सा, इस्लामाबाद, सऊदी अरब, ये मेन चीज़ें हैं, मशहूर चीज़ें हैं, इन्हें हम इसम मारफा में कंसीडर करते हैं। उसके बाद एजाज़ी नाम जो अदबी खिदमात पर दिया जाए, तो वो क्या होता है? लक़ब और ख़िताब में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ये ख़िताब होता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने देख ली होगी किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट्स कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी और आपको डिटेल बता भी दूँगी। और अगर कोई मिस्टेक भी आपको पता चली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्शन कर दिया कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों की भी करेक्शन हो जाए। ये था आज का मेरी तरफ से लेक्चर। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू अनूस लीगल फर्ट।